फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 + sin θ डिवाइड बाय 1 - sin θ इक्वल टू sec θ + tan θ का होल स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि आप लेफ्ट साइड को सोल्व करो और राइट साइड आंसर आ जाए, या क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि आप राइट साइड को सोल्व करो और लेफ्ट साइड आंसर आ जाए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड से सीखेंगे। हम सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 + sin θ डिवाइड बाय 1 - sin θ। कैसे करना है क्वेश्चन? आपने रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर करना है। लिखो रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। ये नोट करने के बाद लिखो रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। बेटा जब रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है उसके मिडल का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके सिर्फ मिडल वाले का साइन चेंज करके प्लस करके, माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब बेटा न्यूमरेटर में सेम टर्म होगी दोनों, 1 + sin 1 + sin, तो इसका हो जाएगा 1 + sin का नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी, कॉट होल स्क्वायर स्क्वायर। लिख देंगे उसकी वजह से। और डिनोमिनेटर में a - वन b, a वन + b का माइनस फॉर्मूला ए बन रहा है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² - b का स्क्वायर। न्यूमरेटर सेम बेटा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया 1 - sin² का फॉर्मूला होता है cos²। आपने कोई भी स्क्वायर बनने के बाद उसको खत्म नहीं करना। कोई बच्चा ये ट्राई ना करे न्यूमरेटर पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर में होल स्क्वायर है, आपको चाहिए तो आप उसको खत्म नहीं करोगे। अब ऊपर है 1 + sin θ का होल स्क्वायर और नीचे है cos²। इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 + sin θ डिवाइड बाय cos θ पूरे का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर का भी स्क्वायर था, नीचे का भी स्क्वायर था, पूरे को एक ही स्क्वायर में डाल दिया। ऐसा क्यों किया आपको बताता हूं। अगर रूट के अंदर 10/7 होता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, √10 अलग, √7 अलग। ऐसे ही बेटा अगर किसी का स्क्वायर होता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तो आप उसको 10/7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो वापिस ऐसे। नेक्स्ट पे आओ। 1 + sin θ डिवाइड बाय cos θ है, 1 के नीचे cos θ अलग कर दो और साइन के नीचे cos θ अलग कर दो। 1/cos क्या होता? sec θ या secant θ, बात एक ही है। और sin/cos होता है, और पूरे का होल स्क्वायर सेम। देखो आंसर आ गया। फिर दोबारा सुनो पूरा। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर करना है। न्यूमरेटर पे सेम टर्म होगी 1 + sin 1 + sin, इसका होल स्क्वायर, नीचे a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 - sin²θ cos²θ हो जाता है। ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है, पूरे को एक ही ब्रैकेट में डाल के पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर करने के बाद cos θ इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर दिया। 1/cos secant बन गया और sin/cos tan बन गया। सेम क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये आपने करना है।
1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे पहले। 7th क्वेश्चन है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और अगली ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा और इक्वल टू 2 के इक्वल प्रूव करना। बेटा जब क्वेश्चन में आपको समझना आए ना क्या करना है, तो साइन कोस में चेंज कर दो। 1 सेम, जो कोट है उसको लिख लो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कोसेक सेम, उसको लिख लो 1 बाय साइन थीटा। 1 सेम टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा बाय कोस थीटा। सीकेंट थीटा को लिख लो 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा, 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। बिल्कुल बेटा, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया कोस थीटा। बेटा एलसीएम जब लेते हैं तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में ऊपर साइन थीटा चला जाता। साइन थीटा ये वाला वहां शिफ्ट हो गया, प्लस कोस सेम क्योंकि इसके नीचे साइन था, और माइनस वन भी सेम। सेम यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कोस चला गया, प्लस साइन सेम है और प्लस का वन सेम है। अब ध्यान दो, न्यूमरेटर में है यहाँ साइन प्लस कोस और यहाँ भी है साइन प्लस कोस, मतलब दोनों जगह सेम है। यहाँ पे माइनस में वन है और वहां प्लस में वन है, तो आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी ए प्लस बी की, और आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस लगा के बी का स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख लेंगे साइन थीटा कोस थीटा। ये आ गया न्यूमरेटर में। कहाँ बेटा नीचे प्लस हो जाएगा, ये ए है ये माइनस बी है, ये ए है ये प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे सिंपल दोनों का मल्टीप्लाई। नहीं बेटा ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं है बेटा, पहले से माइनस कहाँ है, वहां तो बी की वैल्यू वन है सिर्फ, वन के आगे तो बी के आगे जो माइनस है वो है। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन डिवाइड बाय साइन थीटा सेम कोस थीटा सेम, ब्रैकेट क्लोज। क्या बेटा? बेटा वो सिर्फ वन का स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर वन ही होता, माइनस का स्क्वायर नहीं है। यहाँ सिर्फ वन का स्क्वायर है, माइनस ऐसे कैसे? अगर माइनस वन का स्क्वायर होता तो मैं ब्रैकेट लगाता। ठीक है, लगती भी है ब्रैकेट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा मिला के वन, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया 1 प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस वन डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगले स्टेप में बेटा, अगले स्टेप में कट होएगा। किसी बच्चे ने डायरेक्ट एक स्टेप में प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई कट किए तो आगे का क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखना। अगले स्टेप में लिखेंगे
टू साइन थीटा जो बचा हुआ है कोस थीटा सेम, और नीचे बचा है साइन थीटा कोस थीटा। ये कट हो गया, बच गया टू, और ये राइट साइड से मैच हो गया। हाँ जी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? नहीं बेटा, ऐसे कभी करते ही नहीं, लेफ्ट साइड का यूज बहुत कम किया जाता है, राइट साइड से आपको लेफ्ट वाला ही राइट के इक्वल शो करना। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, या ऐसा कोई क्वेश्चन है? कहाँ पे बेटा? नहीं बेटा, एट्थ इसके जैसा थोड़ी है। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप करो। हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा देखो। वन सेम है, कोट को लिख लिया कोस अपॉन साइन, कोसेक को लिख लिया वन बाय साइन। वन प्लस सेम है, टेन को लिख लिया साइन बाय कोस, सेक हो गया वन बाय कोस। एलसीएम, एलसीएम ये कहता है कि जिसके पास वन है या नीचे, उससे जाके साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ साइन आ गया, प्लस कोस सेम माइनस वन सेम, यहाँ पे कोस आ गया, प्लस साइन सेम प्लस वन सेम। इसको फॉर्मूला देखा, ए प्लस साइन प्लस कोस को ए मान लिया दोनों जगह, माइनस वन प्लस वन को बी मान लिया, माइनस बी प्लस बी। तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ली, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस टू साइन कोस माइनस वन सेम। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन हो गया, वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, टू साइन बाय कोस, टू साइन कोस डिवाइड बाय साइन बाय कोस, ये कैंसिल हो गया, आंसर टू से मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं तो ये वाला पार्ट उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये वाला पार्ट इधर आके मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, और ये हो गया साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हाँ बेटा, एलसीएम लिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा कंप्लीट के डिवाइड बाय है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में फॉर्मूले खोले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा दोनों साइड सेम होके टू साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, जो बच गया
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? फिर से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? तो यहाँ हमारे पास बच गया ऊपर 1+1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस, कर लिया नोट? 1+1 को न्यूमरेटर में मैं 2 लिख रहा हूं। अगले स्टेप में आप भी 2 लिख लो। अब आंसर और क्वेश्चन में देखना है आपने क्या डिफरेंस है। आंसर में क्या लिखा है? 2 सेक्स स्क्वायर थीटा, मतलब 2 को सेक्स स्क्वायर थीटा चाहिए। 2 के साथ सेक्स स्क्वायर थीटा तब बनेगा जब 2 को किससे डिवाइड करें? कोस स्क्वायर से। लिखाओ डिवाइड ईच टर्म बाय कोस स्क्वायर थीटा। डिवाइड ईच टर्म बाय कोस स्क्वायर थीटा। डन। कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होने के बाद ये हो गया 2 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, बेटा ये साइन स्क्वायर था, ये साइन स्क्वायर था और ये कोस स्क्वायर है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा हो गया। डन। यहाँ पे कोस स्क्वायर कट हो रहा है, और देखो आंसर में भी यहाँ 1 है। मैच करो, यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 बना है कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट के। 2 सेम, 1 बाय कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर बन जाएगा। आंसर से मैच हो गया बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। 10th क्वेश्चन है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बेटा न्यूमरेटर से कॉमन निकालेंगे, क्या आ रहा है? तो ब्रैकेट में बच गया 1 -2 साइन, डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया 2, ये बच गया। न्यूमरेटर से सीधा सीधा साइन कॉमन कर लिया, यहां से साइन बाहर किया तो यहाँ 1 बच गया, यहां से साइन बाहर किया तो 2 पावर बच गई 3 में से, यहां से कोस बाहर किया तो कोस स्क्वायर बच गया, यहां से कोस बाहर किया तो 1 बच गया। आंसर क्या है? और साइन बाय कोस आंसर आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट होंगी। अब कट कैसे करनी है वो सुनो। साइन थीटा सेम है, ब्रैकेट में या तो इस साइन में कोस का फॉर्मूला खोल ले, या फिर नीचे वाले कोस में साइन का फॉर्मूला खोल ले, दोनों से हो जाएगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर में फॉर्मूला खोल रहे हैं 1 माइनस, और डिनोमिनेटर को सेम रख रहे हैं। बेटा -2 अंदर जाएगा, ध्यान से समझना। -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, -2 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 2,
cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपने ये आ गया। -2 जो किया है वो हुआ कैसे? साइन थीटा सेम, 2 cos स्क्वायर पहले लिखेंगे, और 1 - 2 कितना हो जाएगा? बचा हुआ आंसर आ गया tan थीटा। नोट करो, रिपीट कर रहा हूं। यहाँ cos है। नोट करो, रिपीट कर रहा हूं। ध्यान दो बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर से आपने साइन थीटा कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर से कोस कॉमन निकालने के बाद बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर -1। आपकी मर्जी, आप न्यूमरेटर से भी सोल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर से भी। हमने न्यूमरेटर का फॉर्मूला खोला है साइन स्क्वायर थीटा का, जो फॉर्मूला हो जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला खोल दिया, बाकी सारा सेम रखा, 1 - 2। -2 अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 हो गया, और -2 जब माइनस कोस स्क्वायर से हुआ तो प्लस का 2 कोस स्क्वायर हो गया। 2 कोस स्क्वायर पहले लिख लिया क्योंकि नीचे पहले ही है, और 1 - 2 -1 बाद में लिख लिया क्योंकि नीचे बाद में। सारा सेम होके कट हो गया, साइन बाय कोस बचा हुआ था वो tan बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे बेटा। नोट करो क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कोसेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा +1। 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। बेटा नॉर्मल एलसीएम लेंगे क्वेश्चन में, स्टार्ट करो। जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होएगा इससे, और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होएगा इससे। करो स्टार्ट। कोसेक थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया ब्रैकेट में कोसेक थीटा +1। वहां पे है प्लस कोसेक थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया कोसेक थीटा -1। कंप्लीट के डिवाइड में है कोसेक थीटा -1।
और कोसेक थीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। कट हो गया कोसेक से कोसेक, न्यूमरेटर पे बचा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर पे क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, कोट स्क्वायर थीटा का। तो यहां नोट करो कोट स्क्वायर थीटा। टू आंसर में वैसे भी चाहिए, लेकिन ना कोसेक चाहिए ना कोट चाहिए, और दोनों के साइन कोस के फॉर्मूले होते हैं। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय और कोट का फॉर्मूला अगर ऐसे नहीं काटना तो आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। पहले रेसिप्रोकल करोगे तो नीचे वाला साइन स्क्वायर सेम है, ये वाला रेसिप्रोकल होके हो गया साइन स्क्वायर ऊपर कोस स्क्वायर नीचे। ऐसे भी कट कर सकते हो आप, अगर पहले वाले स्टेप में नहीं कट कर रहे तो इस स्टेप में ऐसे कट कर सकते हो। और ये बच गया 2 डिवाइड बाय और 1 बाय कोस क्या होता है, ये आंसर आ गया। बेटा किसी एक स्टेप पे कट करना, दोनों पे मत कट करना। जिसने यहाँ पे कट किया है वो अगला स्टेप डायरेक्ट ये लिख सकता है,